पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर करोड़ों बच्चों को तालीम की फराहमी बड़ा चैलेंज। पंजाब में तालीम के शोबे में इनकलाबी इकदाम किए। दानिश स्कूल का क़याम। तलबा को हुनरमंद बनाने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग का एहतमाम किया। मुआशरे के महरूम तबके के लिए पंजाब एंडोमेंट फंड का इजरा किया। सैलाब से पाकिस्तानी मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म का न्यूयॉर्क में पायदार तरक्की के अहदाफ पर पैनल मुबाहिसे में इज़हार ख्याल। शहबाज शरीफ की जनरल असम्बली के इफ्तिताही सेशन में भी शिरकत। वज़ीर आज़म से मालदीव के सदर डॉक्टर मुइज़ू की मुलाकात। तिजारत, सयाहत, सरमायाकारी और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन के फ़रोग़ का अज़्म। फ़लस्तीन और लबनान की उम्मत मुस्लिमा हम आवाज़। जनरल असम्बली के इजलास में मुसलमान रहनुमाओं ने इसराइल का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। गजा दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन गया। बच्चे सूखी रोटी और पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। नेतन्याहू को ऐसे ही रोकना होगा जैसे हिटलर को रोका गया था। तुर्क सदर तैयब उर्दवान बरस पड़े। गजा में जंग नहीं, कत्लेआम हो रहा है। कतरी अमीर बरहम। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम ने फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को जंगी जुर्म करार दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की ज़बान बोलने लगे। जनरल असम्बली से खिताब में 7 अक्टूबर के हमलों और इसराइली कैदियों का जिक्र। गजा के 41,000 शोहदा को नज़रअंदाज कर दिया। गजा की तबाही के बाद जंगबंदी पर जोर। लबनान इसराइल कशीदगी को बातचीत के जरिए हल करने का मुतालबा। फ़लस्तीन के मसले के लिए 2 रियासती हल को नागुज़ीर करार दिया। वफाकी आईनी अदालत ज़रूरी और मजबूरी हर सूरत बनाकर रहेंगे। आइंदा किसी वज़ीर आज़म को फांसी नहीं दी जा सकेगी। प्राइम मिनिस्टर को घर भेजने का इख्तियार किसी जनरल या जज के पास नहीं। इंसाफ दिलाने वालों ने 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की धमकी दी। 19वीं आईनी तरमीम अदालती धमकी की वजह से आई। जुडिशल रिफॉर्म्स लाएंगे। आईनी अदालत के जज की उम्र की हद नहीं होनी चाहिए। मुद्दत मुकर्रर की जाए। कानून साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो की गरज बरस। कहा, जजेस एक दूसरे से हाथ तक नहीं मिलाते। माने आपसे अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो रही। शहबाज शरीफ, किसी जज इत्तेहादी इदारे की नीयत पर शक है तो करो, मेरी नीयत पर कोई शक नहीं करे। किसी जज में हिम्मत नहीं कि सिंध आकर ऐलान करे कालाबाग डैम बनाएगा। सलमान अकरम ने एक जज चाहते थे सीटें पीटीआई के पास जाएं। बयान की वजाहत आनी चाहिए। कानून साजी ओवररूल करके फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त कैसे दी जा सकती है। जस्टिस याया अफरीदी ने अपने इख्तिलाफी नोट में अहम सवालात उठाए। अता तारड़ का बयान का मखसूस नशिस्तों के फैसले में इबहाम बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन दोबारा लिखना शुरू कर दिया। आईनी अदालतें हर कीमत पर बनेंगी। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से किसी को आईनी अदालत का चीफ जस्टिस लगाया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह को आईनी अदालत में ले जाएं तो क्या पीटीआई राजी हो जाएगी? मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद होगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन के 6ठे इजलास में भी कोई फैसला न हो सका। कानूनी टीम की मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की तजवीज़। मुशावरत जारी रखने का फैसला। आज फिर बैठक होगी। आर्मी चीफ का दुश्मन क़ुव्वतों और सहूलतकारों के अज़ाइम नाकाम बनाने का अज़म। सिपाही सलार का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन और तरक्याती इक़दामात पर ब्रीफिंग। जनरल आसिम मुनीर का सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। खतरात से निमटने के लिए गैर मामूली हौसले की तारीफ। कहा, पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को इस्तेदादिकार बढ़ाने के लिए मदद फराहम करती रहेगी। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड मुबासलात और निचकारी अब्दुल अलीम खान की बीजिंग में आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। चीन के वज़ीर ट्रांसपोर्ट से भी मुलाकात। दोनों वज़रा का 4 बड़े मनसूबों पर मिलकर काम करने पर इत्तफाक। अब्दुल अलीम खान ने कहा, ML1, M6 और M9 मनसूबों पर काम करेंगे। CPEC के तहत तमाम मनसूबे काबिल अमल करार। 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने का अज़्म। टैक्स चोरी में 1200 अरब रुपए इजाफा। रेवेन्यू गैप 7100 अरब तक जाने का इंकशाफ। FVR ने नॉन फाइलर्स की जिंदगी मजीद मुश्किल बनाने की तैयारी कर ली। ज़राए के मुताबिक लाखों नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट्स ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। गाड़ी और गैर मनकूला जायदाद खरीदने पर भी पाबंदी होगी। गरीब तबके को आसान बैंक अकाउंट खोलने की इजाजत होगी।
बिजली और पानी की अदम फराहमी, कराची में शहरियों का पारा हाई। ईसा नगरी और लाइन्स एरिया के मकीनों का एहतजाज के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी। गरीबाबाद, हसन स्क्वायर और अतराफ में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। अमरीकी सदर जो बाइडन अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की ज़बान बोलने लगे। जनरल असम्बली से खिताब में 7 अक्टूबर के हमलों और इसराइली कैदियों का जिक्र। गजा के 41,000 शोहदा को नजरअंदाज कर दिया। गजा की तबाही के बाद जंगबंदी पर जोर। लेबनान इसराइल कशीदगी को बातचीत के जरिए हल करने का मुतालबा। फलस्तीन के मसले के लिए 2 रियासती हल को नागुज़ीर करार दिया। वफाकी आईनी अदालत जरूरी और मजबूरी हर सूरत बनाकर रहेंगे। आइंदा किसी वजीर आजम को फांसी नहीं दी जा सकेगी। प्राइम मिनिस्टर को घर भेजने का इख्तियार किसी जनरल या जज के पास नहीं। इंसाफ दिलाने वालों ने 18वीं तरमीम को खत्म करने की धमकी दी। 19वीं आईनी तरमीम अदालती धमकी की वजह से आई। जुडिशल रिफॉर्म्स लाएंगे। आईनी अदालत के जज की उम्र की हद नहीं होनी चाहिए। मुद्दत मुकर्रर की जाए। कानून साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो की गरज बरस। कहा जजेस एक दूसरे से हाथ तक नहीं मिलाते। माने आपसे अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो रही। शहबाज शरीफ किसी जज इत्तेहादी इदारे की नीयत पर शक है तो करो, मेरी नीयत पर कोई शक नहीं करे। किसी जज में हिम्मत नहीं कि सिंध आकर ऐलान करे कालाबाग डैम बनाएगा। सलमान अकरम ने एक जज चाहते थे सीटें पीटीआई के पास जाएं। बयान की वजाहत आनी चाहिए। कानून साजी ओवररूल करके फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त कैसे दी जा सकती है। जस्टिस याया आफरीदी ने अपने इख्तिलाफी नोट में अहम सवालात उठाए। अता तारड़ का बयान का मखसूस नशिस्तों के फैसले में इबहाम बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन दोबारा लिखना शुरू कर दिया। आईनी अदालतें हर कीमत पर बनेंगी। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से किसी को आईनी अदालत का चीफ जस्टिस लगाया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह को आईनी अदालत में ले जाएं तो क्या पीटीआई राजी हो जाएगी? मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद होगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन के 6ठे इजलास में भी कोई फैसला न हो सका। कानूनी टीम की मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की तजवीज़। मुशावरत जारी रखने का फैसला। आज फिर बैठक होगी। और शाहीनों का इंग्लैंड से मुकाबला। पहले टेस्ट के लिए 15 रुकनी कौमी टीम का ऐलान। शान मसूद कप्तान बरकरार। सऊद शकील नायब कप्तान। बाबर आजम, रिजवान, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, आमिर जमाल, अबरार अहमद शामिल। नुमान अली की 1.5 साल बाद स्क्वाड में वापसी। मोहम्मद अली, कामरान गुलाम ड्रॉप। पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से मुल्तान में होगा।